अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। जी, इस हॉस्पिटल की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ दिल का एक कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिसके लिए सीना चॉक नहीं किया गया, कोई कट नहीं लगाया गया। इस ऑपरेशन का क्या तरीक़ाकार था और मरीज़ की हालत अब कैसी है, उसकी उम्र क्या थी, क्या ख़र्चा आया और मज़ीद जो इस तरह के मरीज़ हैं उनके के लिए क्या सहूलतें दस्तयाब हैं। इसके अलावा दिल के मरीज़ों की इस बीमारी में मुब्तला होने की वजूहात क्या हैं, इसके इलाज क्या हो सकता है, एहतियात क्या हो सकती है, ये सब हमने जानने की कोशिश की डॉक्टर अली रज़ा साहब से, जिन्होंने ये ऑपरेशन अपनी टीम के हमरा किया और ये कामयाब ऑपरेशन हुआ। तो चलिए हम आपकी बात करवाते हैं, आपसे मिलवाते हैं डॉक्टर अली रज़ा साहब को। डॉक्टर अली रज़ा है जी। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी इसको कहते हैं, उसका कंसल्टेंट हूँ जी। दिल की जो अमराज है उनकी वजूहात आपकी नज़र में क्या है? जी, एक तो जी हमारे एशियन पॉपुलेशन जो है इसमें जेनेटिक्स चीज़ है, हमारी जो अपनी इनबिल्ट जेनेटिक्स है उसकी वजह से काफ़ी हम लोग मुतासर हो सकते हैं जी हार्ट डिजीज़ से। जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। दूसरा हमारा जी हैबिट लाइफस्टाइल जो है वो ज़रा सा डिफरेंट है जी। हम लोग ज़्यादातर यानी वर्जिश से गुरेज करते हैं, खाने पीने में मुरगन ग़िज़ाएँ खाना पसंद करते हैं जी। तो इसकी वजह से हमारे जो है हमें हार्ट कंडीशंस लाक होने की ज़्यादा इम्कान होते हैं जी। जैसा मैंने आपको कहा कि बाज़ चीज़ें स्मोकिंग उसकी वजह हो सकती है जी। हमारे केपीके में जो है नस्वार की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो टोबैको रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं और हमारा जो अपना जिस तरह का कि लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हमने कभी तवज्जो नहीं दी सेहत की तरफ ज़्यादा। अच्छा। तो आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों से जो अमराज हो जाते हैं उनकी अलामात क्या है? दिल के मरीज़ की जी अलामात सबसे पहले ये होता है कि उसको चेस्ट पेन या छाती में दर्द शुरू हो सकता है जी। वो ज़्यादातर पहले चलने फिरने से अगर इंसान चले फिरे तो उससे शुरू होता है। फिर उसके बाद सांस में दुश्वारी जी दिक्कत होती है, अगर चले फिरे इंसान या इवन बैठा भी हो तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके ये मेन अलामात हैं जी, जिसकी वजह से आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनसे अपना चेकअप कराएं। अच्छा, ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह के हवाले से भी इसमें क्या? बिल्कुल जी, ब्लड प्रेशर जो है वो रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं जी हार्ट डिजीज़ के लिए। फिर हमारे जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें जी डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, तो उसकी वजह से भी हम लोग प्रोन हैं हार्ट डिसीज़ को, उसकी वजह से ज़्यादा हमें हो सकता है कि हार्ट का प्रॉब्लम। अच्छा, अब एहतियात हमें अगर बताएं हम क्या करें कि हम जो है दिल के मरीज़ों की शरह में कमी ला सकें? मेन चीज़ तो ये कि जी हमें कहते हैं इंग्लिश में एक टर्म है जी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मतलब ये कि हमें पहले उसका एहतियात, जैसा आपने फरमाया कि एहतियात उसका पहले करना चाहिए। आपको अपनी जो है लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी चाहिए, अपने डेली वर्जिश की तरफ रुझान देना चाहिए, खाने पीने में आपको एहतियात करना चाहिए कि ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएँ। आपने अपना एनुअल चेकअप कराना चाहिए जिसमें आपने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक, ब्लड प्रेशर चेक, डायबिटीज़ चेक, ऐसी चीज़ों का चेकअप भी होना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों पे हम लोग नज़र रखेंगे तो हम लोग अपने को दिल के अमराज से बचा भी सकते हैं। अच्छा, खुराक में क्या चीज़ शामिल की जाए, क्या चीज़ ना शामिल की जाए? आपको तो पता है जी एशियन पॉपुलेशन हम लोग ज़्यादातर खुराक के जो शौकीन होते हैं उसमें मसाले होते हैं, घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और तली हुई चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर इसकी जगह हम लोग अपने रूटीन में वेजिटेबल्स को शामिल कर सकें और फ्रूट्स को शामिल कर सकें, तो इन चीज़ों को शामिल करें और ज़्यादातर तली हुई चीज़ों से अपने को गुरेज करें तो ये दिल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है और आपको ये दिल के अमराज के लायक होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। अच्छा, ये शरह ख़वातीन में ज़्यादा है मर्दों में या बच्चों में? जी, तो यूनिवर्सली जो है मेन कॉज ऑफ डेथ जो है पूरी दुनिया में है वो हार्ट डिसीज़ का ही है जी। ज़्यादातर मर्दों में कॉमन होता है क्योंकि उनके फीमेल की कोई प्रोटेक्शन होती है हार्मोनल लिहाज से ज़्यादा। लेकिन इसकी मेन अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो इज्तिमाई तौर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ही डेथ्स होती हैं। तो मैंने जॉइन किया तो हमें यानी अपने एमडी साहब शाकार साहब की बहुत सपोर्ट है जी, बोर्ड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी आपने जो ऑपरेशन किया गैर सीना चाक किए उसकी डिटेल ज़रा बताइएगा कि किस तरह से किया और ये कामयाब हो गया। ये बहुत पहले तो हम आपको
मुबारकबाद देते बड़ी हैं, बहुत बात खुशी की है। बात है। और हमारे केपी के लोगों के लिए, हम लोग खुद अपने बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए पंजाब जाते हैं, बिल्कुल इस्लामाबाद जाते हैं, बिल्कुल लेकिन यहाँ पे सारी सहूलतें हो गई तो हमें बहुत सारा फ़ायदा हो गया केपी के रहने वालों को। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बताइएगा कि किस तरह से किया और क्या पेशेंट ठीक है, बाद में उनकी आपकी बातचीत हुई तो डिस्चार्ज हो गए हैं, डिस्चार्ज। उनकी डिटेल ज़रा बताइए। ठीक है जी। हमारे ये पेशेंट जो थे जी, ये दूर दराज काफ़ी स्वात का जो इलाका है उधर से उनका ताल्लुक़ था, और एक पहाड़ी सा इलाका है काफ़ी ज़्यादा, तो वो उससे ताल्लुक़ था। इनको काफ़ी सांस में दुश्वारी होती थी और छाती में भी दर्द होता था, और साथ उनको बेहोशी भी थी। तो ये ऐसे ही होता है कि जब दिल से एक शरेयान जो बड़ी सी निकलती है, उसके में एक वाल्व होता है, जो वो वाल्व मूवमेंट के साथ वो बंद हो जाता है एज के साथ। तो इसको हमने खोला। यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि सीने में कट लगा के सारा उसको खोल के सीने को और बीच में ये वाल्व बदल देते हैं, लेकिन इसमें हमने ये किया कि हमने टांग के ज़रिए से उनका एक छोटा सा ट्यूब सा होता है, उसको डाल के, और उसमें से फिर दूसरा वाल्व हमने ऊपर डाला जो दिल तक गया उनके, और वहाँ पे हमने फिर उसको डिप्लॉय करके खोल के दूसरे वाल्व को उसको डिप्लॉय कर। इसमें आपने ये वॉल्व चेंज कर दिया। बिल्कुल अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लगा इस सारी ट्रीटमेंट? जी। प्रोसीजर में सारा हमारा 1.5 घंटा लगा जी। उसमें हमारी टीम थी जी सारी, जो उसमें उनके नाम देना चाहिए। बिल्कुल जी। उसमें मेरा नाम जी डॉक्टर मिर्ज़ा, डॉक्टर शाहज़ेब साहब हमारे साथ प्रोसीजर में थे जी, डॉक्टर आबिद साहब थे, और डॉक्टर सर्जिकल साइड पे डॉक्टर नासिर साहब थे, डॉक्टर शाकार साहब थे, डॉक्टर तारिक साहब थे। एनेस्थीसिया में जी हमारे साथ डॉक्टर काशिफ साहब थे, उनकी काफ़ी सपोर्ट थी एनेस्थीसिया टीम की। फिर नर्सिंग स्टाफ था जी हमारे साथ। डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर काशिफ जी एनेस्थीसिया के जो थे, नर्सिंग स्टाफ। एनेस्थीसिया। तो इन सब की, ये सारे लोगों की एक टीम थी जी, और इस टीम ने मिलकर फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म किया। अच्छा, और इसमें आपने फर्स्ट टाइम ये किया बिल्कुल जी। केपी में ये पहली दफ़ा ये और प्रोसीजर आपने हुआ। ये फर्स्ट टाइम किया? केपी में तो पहली दफ़ा मैंने आप तो जी, इससे मैं तो पहले। यूके में पहले कर चुका था ये प्रोसीजर जी, अच्छा। क्योंकि यूके में और अमेरिका में ये एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जी वहाँ पे। और जो उन लोगों के लिए जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनके लिए हम लोग ये सर्जरी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। अच्छा, उनका जो बाईपास ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं हो सकता, ये या फिर स्टंट जो डालते हैं वो नहीं हो बिल्कुल सकता? जी। वो दूसरा है जी। बाईपास के लिए आपको जब एक दूसरी शरियानें होती हैं वो बंद हों, तो उसमें फिर हम लोग स्टेंट जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा स्टेंट होता है, ये उनकी मेन जो रग है उसमें डलता है जी, जो दिल की बिल्कुल से निकलती है और सारे बॉडी को जो खून सप्लाई करती है जी। ये टैली इस प्रोसीजर का नाम है। अच्छा। और हमने जो बदला है उसको एयोटिक वाल्व को हाँ। बदला। कराची में जी ताहिर सगीर साहब और बशीर हनीफ साहब जो हैं, उन्होंने ये प्रोसीजर वहाँ पे करते थे, NICVT में जो हॉस्पिटल है अच्छा जी। वहाँ पे था। लेकिन इसकी जो शरह है जी वो अभी भी बहुत कम है पाकिस्तान में होने की। इसकी क्या वजह, लोगों को पता नहीं है? मेन वजह जी ज़ाहिर बात है एक्सपर्टीज़, जो सहूलियात की मुहैया होना है, वो मेन वजह है जी इसकी। दूसरी इसकी प्राइस है जी, इसकी ज़रा प्राइस इस वाल्व की महंगी होती है, अच्छा। तो उस वजह से इसको ज़रा सा इस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है, तो एफोर्डेबिलिटीज़ हर एक बंदे की नहीं हो सकती। अच्छा, कितना खर्चा है? इस पे से जी 30 लाख रुपये खर्चा आता है। और तो ये सेहत इंसाफ कार्ड हमने तो जी हुकूमत जो हमारा है, जो हॉस्पिटल है हमारा, उसने ये सारे पैसे दिए हैं जी। हम आपके उनके लिए तवज्जुह फ्री से, हो गया। उनके लिए फ्री है जी। आपके तवज्जुह से हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि अगर सेहत सहूलत कार्ड को हम लोग अप्लाई करेंगे, और इंशाल्लाह अगर हुकूमत की इसकी तरफ नज़र आए तो कि ताकि सेहत सहूलत कार्ड में इंक्लूड हो जाए, तो क्या चीज़ include? ये प्रोसीजर की कीमत सेहत सहूलत कार्ड में आ जाए जी। आपका इसमें बहुत, हमारे जो MD हैं उनका बहुत बड़ा रोल है जी इस प्रोसीजर की प्रोवाइड करना। और इसके लिए जो सारा वर्कअप है जी, पैसों का सिस्टम और वो सारा इसके बराबर करना, उसमें शाकार साहब और हमारे बोर्ड जो है उसका बहुत रोल है। अच्छा, वो अब जो पेशेंट है वो कैसे ठीक है? पेशेंट आपसे बिल्कुल ठीक कितने है दिन जी। हो गया ऑपरेशन को? ऑपरेशन जी हमने पिछले ट्यूसडे को किया था जी, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया ऑपरेशन का। और वो डिस्चार्ज हो गए? डिस्चार्ज हो गए जी, पेशेंट जा चुके हैं घर, अपनी नॉर्मल रूटीन गुजार रहे हैं, अपना नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, सब कुछ जी उनका ठीक चल रहा है। अच्छा, तो पेशेंट्स को ये पता चलता है कि हमारे दिल का बाईपास होगा, या फिर ये इस तरह ये आपने जो ट्रीटमेंट ये प्रोसीजर होगा, तो उनका क्या वो होता है फीलिंग्स, आप उनको किस तरह से कन्विंस करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा और फिर जब पहली दफ़ा हो तो लोग बहुत डरते हैं कि यार मुझ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे वो कर रहे हैं, मतलब तजर्बा मेरे पे किया जा रहा है कि मैं कामयाब होता है, तो पेशेंट्स की का क्या रवैया होता है? इसमें जी चूँकि मैंने तो जैसा आपको शायद इसका
मैं ये प्रोसीजर्स पहले बहुत दफ़ा कर चुका आप कर चुके जी। तो हमारे पास एक्सपीरियंस था। दूसरी बात ये कि हमारे पास पीआईसी में सारी फैसिलिटीज़ थी। तीसरी बात ये है कि इन पेशेंट्स के लिए और कोई भी रास्ता नहीं होता, तो इनकी तो सर्जरी हो भी नहीं सकती और इनकी डेथ की फर्स्ट ईयर में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और उनको अच्छा। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो वैसे भी अपने लिए कोई ना कोई हल ढूंढना चाहते हैं। तो जब हमने उनको ये ऑप्शन दी कि हम लोग ये प्रोसीजर कर सकते हैं, उन्होंने फ़ौरन ही इसको कबूल कर लिया जी। क्योंकि उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्होंने फ़ौरन ही इसको कह दिया कि हाँ बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूँ और मेरे लिए आप ये ऑपरेशन कर लीजिए। अच्छा, इनका नाम क्या है पेशेंट का? डॉक्टर जी पेशेंट अर्जमंद जी, अर्जमंद। और इनकी उम्र कितनी? इनकी उम्र जी 66 साल। ज़्यादातर उन लोगों के लिए इसको रखते हैं जिनका ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो सकती, बिल्कुल, जिनका और कोई भी हल नहीं निकल सकता। काफ़ी ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक नॉर्मल ठाक है लाइफ जी, गुज़र नॉर्मल लाइफ में उनसे फ़ोन पे भी बात हुई है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में गुजार रहे हैं, उनकी सारी तकालीफ ख़त्म हो चुकी हैं अच्छा। और वो रहते भी पहाड़ी इलाके में हाँ। काफ़ी, तो वो सारा अपना ऊपर चढ़ना उतरना काम काज सब कुछ कर सकते हैं। हमारे जो नेक्स्ट पेशेंट हैं जी वो एक खातून हैं जी अच्छा। और उनके लिए अभी हमने प्लान किया है, इसी इसी यही के लिए प्रोसीजर अच्छा। करेंगे जी उनके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में उनका ये प्रोसीजर होगा जी। अच्छा, उनकी एज कितनी है? उनकी एज जी 72 ईयर्स है। अच्छा। हमारी ख़वातीन तो जी ज़्यादातर घर के काम काज में मुब्तला होती हैं, अपनी तरफ ध्यान देना ज़रा सा कम होता है, तो इसीलिए उनके एक्सरसाइज का रूटीन भी कम होता है, तो ये ज़रा वजूहात उनकी ज़्यादा होती हैं। चाहे मैं जितना भी मैंने सीखा हो प्रोसीजर, लेकिन एक इनफरादियत की बुनियाद पे कभी भी तरक्की नहीं होती जी। तरक्की हमेशा एक टीम मिल के करती है जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी मेहरबानी।